कृष्णा। और आज हम श्लोक संख्या 24 का पहले वाचन, शब्दार्थ और फिर प्रभुपाद के अनुवाद और तात्पर्य से समझेंगे कि भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम वाचन करते हैं। उत्सीदेयुरी में लोकाना कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपन्यामिमाः प्रजाः। उत्सीदेयुरी में लोकाना कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपन्यामिमाः प्रजाः। शब्दार्थ, उत्सीदेयु नष्ट हो जाएं, इमे ये सब, लोकाः लोक, न नहीं, कुर्याम करूं, कर्म कर्म, चेत यदि, अहम मैं, संकरस्य वर्ण संकर का, च तथा, कर्ता कारण, श्याम बनूंगा, उपहन्याम मारने वाला, इमाह संपूर्ण, प्रजाः प्राणियों को। अनुवाद, भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब लोक नष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का कारण बनके संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। चलिए हम अब तीनों श्लोकों को एक साथ पढ़ते हैं, अर्थात श्लोक संख्या 22, 23 और 24, तभी हमें अच्छी तरह समझ में आएगा। श्लोक संख्या 22 में भगवान ने कहा था, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान अवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान ने कहा था, हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न ही आवश्यकता है, फिर भी मैं अपने नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। फिर भगवान ने श्लोक संख्या 23 में कहा था, यदि ह्यम न वर्तेयम जातु कर्मणि यतन्द्रतः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। और अब आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं देखते हैं। श्लोक संख्या 24 में भगवान कह रहे हैं, उत्सीदेयुरी में लोकाना कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपन्यामिमाः प्रजाः। भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का कारण बनके संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। आइए अब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ के समझते हैं इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा है। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि वर्ण संकर अवांछित समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है और इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। और ये विधि विधान है भगवान का अवतार लेना। और जब भगवान अवतरित होते हैं इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए, तो वे अपने समस्त कार्यों को विधि विधान के आचरण के अनुसार ही करते हैं। और भगवान अपने प्रत्येक कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक इसलिए करते हैं क्योंकि वे सभी जीवों के पिता हैं। और यदि ये जीव पथ भ्रष्ट हो जाएं
तो अप्रत्यक्ष रूप से ये सारा उत्तरदायित्व भगवान का ही है। हम सबको अवश्य याद रखना होगा कि भगवान ने कहा था कि जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वैसा ही सामान्य जनता भी करती है, क्योंकि जनता तो अबोध होती है और वे किसी नायक का अनुसरण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा होता है। और यहाँ तो भगवान स्वयं कर्म कर रहे हैं ताकि समाज में वर्ण संकर समुदाय उत्पन्न ना हो जाए, जो समाज की शांति को भंग करते हैं तथा समाज आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता है ऐसी परिस्थिति में। अतः जब भी विधि विधान का अनादर होता है और मनुष्य धर्म से पथ भ्रष्ट हो जाता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं और वे धर्म की स्थापना करते हैं। किंतु हमें ये ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, लेकिन हम उनका अनुकरण कभी नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक समान नहीं है। अनुसरण का अर्थ है आज्ञा अनुसार कार्य करना और अनुकरण का अर्थ है उनकी नकल करना। श्रीला प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हमें कृष्ण का अनुकरण कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों को तथा सूर्य और चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वाले को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता है। प्रभुपाद हमें बताते हैं कि किसी भी मनुष्य में भगवान का अनुकरण करने की सामर्थ्य है ही नहीं। ये संभव नहीं है कि कोई भी मनुष्य गोवर्धन पर्वत को उठा ले या कालिया नाग पर नृत्य कर ले या जंगल की पूरी अग्नि को पी जाए। इनके अलावा अनगिनत भगवान की लीलाएं हैं, जैसे कि जब भगवान 6 दिन की आयु के थे, बाल कृष्ण, तब उन्होंने पूतना का वध किया था। फिर तृणावर्त, अगासुर, बकासुर और न जाने कितने सारे असुर और फिर कंस को भी मारा था। कृष्ण जब 2.25 साल के थे तब यशोदा मैया ने उन्हें ऊखल से बांध दिया था, क्योंकि उन्होंने दही और माखन की मटकी फोड़ी थी और नन्हे कृष्ण ने ऊखल में बंधे बंधे यमलार्जुन वृक्ष के जोड़े को जड़ से उखाड़ दिया था और नल कुबेर और मणिग्रीव, जो कि कुबेर के पुत्र थे, उनको नारद मुनि के श्राप से उद्धार कर दिया था। प्रभुपाद कहते हैं कि कुछ कपटी लोग भगवान कृष्ण का अनुसरण नहीं अथवा अनुकरण करना चाहते हैं। ऐसे कपटियों का ये कहना है कि यदि कृष्ण 16,108 विवाह कर सकते हैं तो वे क्यों नहीं कर सकते। ऐसे कपटी और मूर्ख व्यक्ति ये भूल जाते हैं कि कृष्ण ने केवल 16,108 विवाह ही नहीं किया था, बल्कि गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठाया था और 7 दिनों के लिए उठा लिया था और कालिया नाग पर भी नृत्य किया था। क्या ये कपटी गोवर्धन पर्वत को उठा पाएंगे आधे मिनट के लिए भी? प्रभुपाद बताते हैं कि कुछ कपटी भक्त शिवजी का भी ऐसे ही नकल करते हैं, जो भांग तथा मदिरा का सेवन करते हैं और कहते हैं कि शिवजी भी तो इन पदार्थों का सेवन करते थे। ऐसे कपटी भक्तों को प्रभुपाद कहते हैं कि शिवजी ने समुद्र के समान
विष पिया था, क्या तुम एक बूंद भी विष पी सकते हो? प्रभुपाद कहते हैं कि शिवजी ने पूरे समुद्र का विष अपने कंठ में धारण कर लिया था, जबकि हम एक बूंद जल भी अपने कंठ में रोक नहीं सकते। शिवजी महान वैष्णव हैं। वे वैष्णव नाम यथा शंभु हैं। हम में से किसी भी मनुष्य को भगवान का अनुकरण न करके उसके स्थान में भगवान के आदेश का अनुसरण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्यों के लिए सबसे अच्छा तो यही होगा कि वे सर्वशक्तिमान भगवान का अनुकरण ना करें, बल्कि उनकी आज्ञा का पालन करें। ये तो सर्वशक्तिमान भगवान की बात है, जिनकी लोग अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस भौतिक संसार में भी यदि कोई भी व्यक्ति अपने पिता का या अपने कार्यस्थल में अपने अधिकारियों का, अथवा यदि कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का अनुकरण करना चाहेगा तो बहुत ही मुसीबत में पड़ जाएगा। इसलिए हम मनुष्यों के लिए तो ये अच्छा होगा कि हम भगवान के आदेश का, जो कि भगवान ने भगवत गीता में दिया है, उसका हम अनुसरण करें और कभी भी भगवान के किसी भी कार्य का अनुकरण ना करें। यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ भगवान कह रहे हैं कि वे सावधानी पूर्वक अपने प्रत्येक कर्म को करते हैं, क्योंकि समस्त लोग उनसे ही कर्म करना सीखते हैं और हमें भगवान के आज्ञा अनुसार अपने कर्मों को करना चाहिए, न कि भगवान के कर्मों की नकल करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के प्रत्येक कार्य अमानवीय होते हैं, इसलिए यदि हम उनको करने का प्रयास करेंगे तो अपनी मृत्यु को आमंत्रित करेंगे। हमारे लिए तो ये अच्छा होगा कि हम भगवान के आदेश अनुसार अपने प्रत्येक कार्य करें, भगवान के आदेश का पालन करें और अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। तो इस श्लोक से हमने बहुत अच्छी तरह सीखा कि भगवान के कार्यों का कभी भी हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण अर्थात नकल। हमें भगवान के आदेशों का अनुसरण करना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है। मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। आप इतने ध्यानपूर्वक भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण करते हैं। कृपया आप दूसरों के साथ भी इसको शेयर करिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का यही सर्वोच्च कर्तव्य है कि हम भगवान की वाणी को समझें और दूसरों को भी समझाने का प्रयास करें। आइए वीडियो के अंत में 2 प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ताकि हम निश्चिंत हो जाएं कि हमें भगवान के द्वारा कही गई वाणी पूर्ण रूप से समझ में आ गई। पहला प्रश्न है, भगवान के कपटी भक्तों के क्या लक्षण होते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या हमें भगवान के कार्यों का अनुकरण करना चाहिए या उनके आदेशों का अनुसरण करना चाहिए? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम